मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस के कमलनाथ से लगातार सवाल कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कमलनाथ जवाब नहीं दे रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ ने वादा किया था कि घरेलू अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी, लेकिन कोई भी हेल्पलाइन स्थापित नहीं की गई। कमलनाथ जी से वैसे तो मैंने कल ही पूछा था, तो वो बता नहीं रहे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर बुलडोजर क्यों चलाया था। आज मैं कमलनाथ जी से एक सवाल और पूछ रहा हूं ताकि सनद रहे। उनके राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से फेल हो गई थी। उनने वादा किया था कि घरेलू अपराध पर नियंत्रण हेतु पृथक से पुलिस हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी। कमलनाथ जी, आपने कौन सी हेल्पलाइन स्थापित की अलग से, ये तो बताइए। खबर उमरिया के बीरसिंहपुर पाली थाना क्षेत्र से सामने आई है, जहां 3 नंबर बंद कोयला खदानों में एसआईएसएफ के 2 जवानों पर जानलेवा हमला किया गया है। दोनों जवानों को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान डॉक्टर ने एक जवान की हालत गंभीर बताते हुए उसे तत्काल शहडोल के लिए रेफर कर दिया। वहीं मौके पर मौजूद दूसरा जवान संदीप लोधी ने कहा कि हम अपनी जान हथेली में रखकर ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ चोर आते हैं और यहाँ से चोरी करके सामान और सामग्री ले जाते हैं। जब हम इन्हें रोकने का प्रयास करते हैं तो हम पर हमला हो जाता है। यह घटना कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जहां उन्होंने तय किया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधे फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा, और कई को तो फांसी की सजा हुई है। ऐसे अनेकों कदम उन्होंने उठाए। अनेकों मध्य प्रदेश पहला राज्य था जहां हमने तय किया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधे फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा, और कई को फांसी की सजा हुई है। ऐसे अनेकों कदम, घरों पे हमने बुलडोजर भी चलाए। दुराचारी को हम नहीं छोड़ेंगे। कई जगह बुलडोजर चले, क्योंकि केवल जेल भेजना पर्याप्त नहीं होता, उसकी कमर तोड़ना, आर्थिक रूप से कमर तोड़ना, यह भी जरूरी हो जाता है। और महिला सशक्तिकरण के अनेकों प्रयास, लाडली लक्ष्मी बेटी, कन्यादान योजना, बेटियों की पढ़ाई लिखाई, विवाह के साथ साथ बहनों को प्रसूति सहायता, और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना आई है जो हमारी गरीब और मध्यम वर्गीय बहनों को सशक्त करने का काम करेगी। हमारा मातृशक्ति को और सशक्त करने का अभियान लगातार जारी रहेगा, क्योंकि मैं ये मानता हूं, मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगर हमारी बहन सशक्त होगी तो परिवार सशक्त होगा, परिवार सशक्त होगा तो प्रदेश सशक्त होगा, और प्रदेश सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस के नेता प्रदेश के दौरे पर हैं। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के दौरे को लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि संगत में पंगत शुरू हो गई है, देखते जाइए अब कांग्रेस में रायता फैलेगा। कमलनाथ जी के छोटे भाई ने फिर संगत में पंगत शुरू कर दी। अब पंगत होगी तो रायता तो फैलेगा। वो कितना भी प्रचार कर ले, दिग्विजय सिंह जी जनता दुष्प्रचार ही मानेगी। वैसे ये आपका बड़प्पन है, आप पहले भी कई बार कह चुके हो कि मेरे जाने से वोट कटते हैं। जनता भी यही मानती है कि आपके जाने से वोट कटते हैं। मुरैना जिले में अपराधी बेखौफ होकर अपराध करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन के ढीले ढाले रवैये के चलते जिले में आए दिन गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही हैं। जिले के कैलासर थाना इलाके में पुरानी रंजिश के चलते हथियारों से लैस तकरीबन आधा दर्जन हमलावरों ने एक अधेड़ व्यक्ति पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और भाग गए। घायल व्यक्ति के सीने में 3 गोलियां लगी, जिसे कैलाश उप स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से उसे तत्काल जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, लेकिन जिला अस्पताल पहुंचते ही घायल का डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। मृतक के परिजनों ने अस्पताल में काफी हंगामा भी किया और पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए।
फादर का नाम गब्बर सिंह, मैं ग्राम कच्चे गाँव में रहता हूँ। ये आज जो घटना घटी है, क्या घटना घटी है, क्यों ये क्या हुआ? सर आज मेरे पापा को सरेआम 6 लोगों ने मिलकर गोली मार दी। मैंने कई बार पुलिस से बोला कि साहब हमको प्रोटेक्शन दो या उनको अरेस्ट करो। उनमें से एक बंदा जेल तोड़ के फरार हो गया। एक बंदे की जमानत हुई जिसको हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया और उसको हाजिर होना था, जिसका कई सालों से वारंट चल रहा है दोनों लोगों का, पर पुलिस ने उनको कोई भी कार्रवाई नहीं करी। ये सारा मामला संज्ञान में किला RSTI SDOP माननीय SP साहब के में भी है, पर कुछ हुआ नहीं साहब। गोपाल सिंह, राहुल, सोनू सत्यवान, महावीर सिंह, सन ऑफ रखवान सिंह और उनका एक लड़का है विक्की और महावीर सिंह, और इनका एक चाचा का लड़का है जिसका नाम है संदीप सिंह और उसके पिताजी का नाम है राजू सिंह। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि शराब पीकर गाड़ी चलाने की लत खराब है। अगर आपने नशा कर लिया, शराब पी ली तो खुद पर नियंत्रण नहीं रहता है, इसलिए लोग खुद दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। कई बार सुनते हैं कि गाड़ी चला रहे थे, नशे में थे तो एक्सीडेंट हो गया, और कई बार दूसरों की जिंदगी पर भी खतरा बन जाते हैं। इसलिए एक फैसला और किया है, नशे में वाहन चलाने पर पहली बार 6 महीने तक का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, दूसरी बार में 2 साल के लिए और तीसरी बार में आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। फिर आप गाड़ी चला ही नहीं पाएंगे। और इसलिए एक शराब पी के गाड़ी चलाने की लत, अगर आपने नशा कर लिया, शराब पी ली, तो खुद पर नियंत्रण नहीं रहता, और इसलिए या तो खुद दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। कई बार हम सुनते हैं कि गाड़ी चला रहे थे, नशे में थे, एक्सीडेंट हो गया, और कई बार दूसरों की जिंदगी पर भी खतरा बन जाते हैं। कई बार तो दुर्घटनाएं भी कुचल के निकल गए। और इसलिए एक फैसला हमने और किया है कि शराब के नशे में वाहन चलाने पर पहली बार में 6 महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, दूसरी बार में 2 साल के लिए अगर पकड़े गए, और पकड़ने की हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन तीसरी बार में तो फिर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाएगा कि तुम गाड़ी चला ही नहीं सकते कभी। तो ये हतोत्साहित करना जरूरी है इस प्रवृत्ति को, और सुरक्षित लोगों को रखना भी जरूरी है। इसलिए हमने कई प्रावधान किए, और जो नशे में खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट इत्यादि होते हैं तो उस पर भी हम सजा बढ़ाएंगे। उसको मैंने विधि विभाग को दिया कि सजा इसको और कैसे कितनी बढ़ाई जा सकती है। प्रदेश में विकास यात्रा के दौरान अलग अलग विधानसभाओं को अब तक करोड़ों की सौगात मिल चुकी है। इसी कड़ी में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने अपनी विधानसभा नरेला में बड़ी घोषणा की है। आज अपनी विकास यात्रा के दौरान मंत्री सारंग ने घोषणा करते हुए कहा कि भोपाल के करौन चौराहे पर जल्द ही फ्लाईओवर बनाया जाएगा। लगभग 30 करोड़ की लागत से इस फ्लाईओवर को बनाया जाएगा, जिससे कि इस क्षेत्र के लोगों को ट्रैफिक जाम की परेशानी से निजात मिलेगी। नरेला विधानसभा में विकास यात्रा में बड़ी घोषणा चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग ने बड़ी घोषणा की है। विकास के कार्य कर रहे हैं। नर्मदा का जल घर घर पहुंचा, रोडों का जाल हमने बिछवाया, और हमने फ्लाईओवर को लेकर, ROB को लेकर भी बहुत विकास किया है। ROB काफ़ी संख्या में हमने नरेला में बनवाए हैं। आज हमने निर्णय लिया है कि करौन चौराहे पर एक हम फ्लाईओवर बनवा रहे हैं जो लगभग 30 करोड़ का बनेगा, जिससे करौन चौराहे की जो ट्रैफिक की समस्या है वो पूरी तरह से निदान हो जाएगी। अनूपपुर की नवगठित नगर परिषद बनगांव इन दिनों अपराधियों के संरक्षण का गढ़ बन चुकी है। परिषद पर बैठे जनप्रतिनिधि जुए सट्टे के कारोबार में कई समय से लीन थे। खुद नगर परिषद में बैठे जनप्रतिनिधि इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों और उनके गुर्गे जुए सट्टे का कारोबार तेजी के साथ कर रहे हैं, जिसकी समय समय पर खबरों का प्रकाशन कर पत्रकारों के माध्यम से प्रशासन को सूचना प्रदान भी की जाती थी, लेकिन निरंकुश प्रशासन और बीजेपी के संरक्षण के कारण किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही थी। राजनगर थाना अंतर्गत बीती रात एक मामला सामने आया है, जहां राजनगर के पत्रकार विजय जायसवाल और पंकज शर्मा, जो कि राज एक्सप्रेस और हरिभूमि के संवाददाता हैं, उनके घर में जाकर कुछ उपद्रवियों द्वारा विगत दिनों अखबार में निकाले गए खबर के प्रकाशन को लेकर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई है। बताया जाता है कि जो राजनगर में इन दिनों सट्टे का कारोबार कर रहा है गोलू नामक शख्स द्वारा कल बीती रात 3 बजे विजय जायसवाल और पंकज शर्मा के घर में जाकर उनके साथ गाली गलौज की गई। साथ में इस दिनों इन समय राजनगर जो नगर परिषद है वहाँ चरम पर भ्रष्टाचार है।
गोलू जो है वहाँ के नगर अध्यक्ष के करीबी बताए जाते हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि भाजपा के संरक्षित में आकर इस समय गोलू जो है अपना जो वर्चस्व फैलाने के चक्कर में पत्रकारों को डराने धमकाने का काम किया जा रहा है, जिसकी मैं कड़ी तरह से निंदा करता हूँ। प्रशासन उपद्रवियों और सटोरियों पर लगाम लगाए तथा मेरा अनुरोध है अनूपपुर जिले के एसपी से कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई राजनगर थाना अंतर्गत सटोरियाँ, जुआड़ियों और वहाँ पे जो अवैध कारोबार कोयला के कर रहे हैं उनके खिलाफ की जाए। साथ में अनूपपुर कलेक्टर से अनुरोध है कि रामनगर बनगामा में जो भ्रष्टाचार इन दोनों हो रहे हैं उस पर भी प्रतिक्रिया लेते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें ताकि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार राजनगर बनगामा में न हो सके। पूर्व में राजनगर बनगामा नगर परिषद के गठित होने के बाद जो भर्ती घोटाला सामने आया था उसको भी लेकर विजय जायसवाल द्वारा लगातार प्रकाशित खबर की जा रही थी, जिसके कारण से विजय जायसवाल को ब्लैकमेलर साबित करने की प्रयास किया गया था। जब मामला सामने आया और जो वहाँ के आरोपी निकले जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था और जिन्होंने फर्जी भर्ती कराई थी, उसके बाद यह सिद्ध हुआ कि विजय जायसवाल ने सच्ची खबर प्रकाशित की थी। उसी तरह इस बार भी राजनगर के इस मामले को लेकर विजय जायसवाल और पंकज शर्मा लगातार सच्ची खबर प्रकाशित कर रहे हैं, जिसकी जांच होना अति आवश्यक है। अगर किसी तरह की कार्यवाही नहीं हो रही, किसी तरह की शिकायत नहीं हो रही है, तो कलेक्टर को यह अधिकार है कि खबर जो समाचार पत्रों में खबर लग रही है उसको संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही करे और जो आम जनता वहां भुगत रही है, जो भ्रष्टाचार की दंश झेल रही है, उससे उस नगर की जनता को निजात दिलाए। खबर भिंड के गोरमी थाना क्षेत्र से है, जहां कचनाव गांव में गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि शादी वाले घर में खाना बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई, बड़ा हादसा हो गया। गैस सिलेंडर फटने से लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसमें महिला पुरुष समेत एक 6 महीने का मासूम भी जल गया, जिन्हें आनंद फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो थे उनको तो यहाँ पे रोक लिया, एडमिट कर दिया गया है। जो मतलब 20% जले हुए थे वो यहाँ पे एडमिट है। बाकी 30% से ऊपर जो जले हुए थे उनको जिला ग्वालियर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। तो काफी बर्न काफी था उनको, चेस्ट में, फेस में, पेट में, जांघ में जले हुए थे। महिला भी थी और आदमी पुरुष भी थे, सब लोग थे। उनको रेफर कर दिया मेडिकल कॉलेज ग्वालियर के लिए। सिंगरौली जिले में राष्ट्रीय मानवाधिकार और अपराध नियंत्रण संगठन सामाजिक कार्यों में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। अमित तिवारी मानवाधिकार और अपराध नियंत्रण संगठन के राष्ट्रीय महासचिव ने बताया कि कई सालों से लगातार मानवाधिकार संगठन के पदाधिकारियों ने गरीब बेटियों की शादी में सहयोग किया है। इसी कड़ी में 22 फरवरी 2023 को मोरवा के आदर्श गंगा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के करीब एक गरीब व्यक्ति की बेटी की शादी होनी है। इसकी खबर जैसे ही मानवाधिकार के पदाधिकारियों को मिली, तत्काल अमित तिवारी, सत्येंद्र पासवान समेत कई लोग उनके घर पहुंचे। उन्हें 11,000 नगद, टेंट की संपूर्ण व्यवस्था और एक अलमारी, एक बक्से का सहयोग दिया गया। अनूपपुर जिले की राजनगर खुली कोयला खदान के मजदूर संघ ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करते हुए धरने पर बैठ गए। इनकी मांग है कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए, राजपत्र के हिसाब से वेतन और अन्य सुविधा दी जाए, लेकिन काम बंद हो जाने से ठेकेदार और प्रबंधन ने नाराज लोगों से सहमति जताते हुए पुनः काम पर वापस लौटने को कहा है। उनको मिलने वाली सुविधा पर विचार करने पर सहमति जताई, जिसमें हड़ताल खत्म हो गई और मजदूर पुनः काम पर वापस चले गए। खबर सबलगढ़ से झुंडपुरा नगर से है, जहां श्री श्री 1008 गोधनापुरी प्राचीन मंदिर प्रांगण में शिवजी महाराज के परिवार की मूर्तियों को कुछ असामाजिक तत्वों ने छिद्र विच्छिद्र करके खंडित कर दिया है। नगर परिषद झुंडपुरा के इतिहास में ये दूसरे मंदिर पर धर्म और संस्कृति के खिलाफ हमला है। इसको हिंदू समाज की आस्था के ऊपर हमला किया गया है। इसमें सभी हिंदुओं की और नगर के आम नागरिकों की आस्था पर कठोर आघात हुआ है।
करेली पुरानी गल्ला मंडी में कार्यकर्ता सम्मेलन और गांधी चौपाल का आयोजन किया गया। इसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के अंतर्गत निरंजन चौक से बरमान चौराहे तक पदयात्रा आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में गाडरवारा विधायक सुनीता पटेल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत, ब्लॉक अध्यक्ष करेली रामरतन पटेल, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शैलेंद्र दीवान, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रघुवंशी समेत जिले से आए समस्त कांग्रेस प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।